नीड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहला क्या है? लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो पहला प्रिंसिपल क्या बताया मैंने आपको? पहला नीड क्या बता रहा हूं? टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। लेट्स से मेरी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी टीचिंग की नीड क्या है? जस्ट टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। लेट्स से जो बच्चा आउट ऑफ 80 50 नंबर स्कोर कर सकता है, मैंने बोला मेरे से पढ़ाई कर लीजिए, आपका 50 से 70 तक की गारंटी ले आएंगे। तो मतलब क्या हुआ? मेरी टीचिंग ने आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर दिया। बात समझ में आ रही है? एफिशिएंसी को इंप्रूव कर दिया, बेस्ट रिजल्ट निकाल दिया। लेट्स से, बात समझ में आया? कॉन्टिंजेंट का मतलब, किसी बच्चे ने पूछा, वो मैंने बताया वो एब्सोल्यूट नहीं होता, रिलेटिव होता है। एग्जैक्टली सेम नहीं लगेगा, लेकिन हां लग जाएगा प्रिंसिपल। फिर क्या लिखा है? टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट, टू क्रिस्टलाइज ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट, टू क्रिस्टलाइज ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। टू क्रिस्टलाइज ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक्चुअल में मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का रीजन यह है कि हमने भैया अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, प्रॉफिटेबिलिटी करनी है, और हमें क्या करना है? हमें सबकी तरक्की चाहिए, हमें डेवलपमेंट ऑफ नेशन चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पूरे हो सकें, इसलिए प्रिंसिपल्स को यूज करना पड़ेगा। विदाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी अचीव। सिंपल सी बात है। तो क्रिस्टलाइज ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करने के लिए प्रिंसिपल्स को लगाया जाता है, चाहे टेलर के हो चाहे फेल के हो, बात अलग है। बात समझ में आ गई? फिर आते हैं टू ट्रेन मैनेजर्स। टू ट्रेन मैनेजर्स, टू ट्रेन मैनेजर्स का मतलब क्या है भाई? अभी मैनेजर्स कौन है? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में दूसरों से काम निकलवाएंगे, काम करवाएंगे। तो कैसे काम करवाएंगे, उनकी क्या पर्टिकुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये कौन सिखाता है? ये प्रिंसिपल सिखाते हैं। तो प्रिंसिपल्स ही मैनेजर्स की ट्रेनिंग कराते हैं कि आपको सुपरवाइजर से काम कैसे कराना है, आपको वर्कफोर्स को कैसे डील करना है। लेट्स से इट इज वेरी इजी टू बिकम अ लेबर। लेबर बनना आसान है, मैनेजर बनना मुश्किल है। कौन इंपॉर्टेंट है? ये लेबर है। लेट्स से ये लेबर है और ये क्या बना लेता है? ये मोबाइल, ये रिमोट बना लेता है, बहुत बढ़िया इंजीनियर है ये। इस इंजीनियर को डील करना आसान है, क्योंकि इसका काम क्या है? ये आएगा, मशीन इस्तेमाल करेगा और रिमोट बना के चला जाएगा। बड़ा आसान आदमी है। लेकिन बहुत सारे लेबर्स को एक साथ सुपरवाइज करना इज डिफिकल्ट, बहुत सारे लेबर से पूरा पूरा काम करवा पाना इज डिफिकल्ट। सो मैनेजर बनना मुश्किल है। इसीलिए अधिकतर लोग जो आईआईटी पढ़ते हैं उसके बाद आईएम्स में पढ़ने जाते हैं, सो दैट काम करना सीख लिया, अब मैनेज करना सीख लेते हैं। इसलिए आईएम्स की तरफ जाइए। अगर आईएम से पढ़ाई करते हैं आप लोग तो मैनेजर्स बनते हैं डायरेक्टली, तो इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे एंटी साइंस मत समझ लेना, बच्चे नीचे स्पैमिंग करने लगेंगे, कमेंट करेंगे यार ये तो टीचर खराब है, ये तो एंटी साइंस बोलता है। अरे यार बोलते हैं, है क्योंकि बोलते हैं, सच है, क्योंकि रोजगार देंगे तुम्हें एक दिन, है ना? मजा आएगा। चलो भैया, सो 3000 किड्स आर हियर। सर नोट्स के साथ टैग किया था बट रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं देख नहीं पाया हूँ। लवप्रीत आज प्लीज और कर दीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ सबके रिस्पॉन्स को टैग कर दूं। ठीक है, आज 100% करूंगा बेटा। जितने भी लोग आज टैग करेंगे सबकी मैं रील्स को दोबारा, जितनी क्रिएटिव रील्स होंगी, जितनी भी क्रिएटिव रील्स होंगी उनको मैं दोबारा से टैग शेयर करूंगा अपनी इंस्टाग्राम पर। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? टू ट्रेन मैनेजर्स हो गया। अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगला पॉइंट है टू इंप्रूव रिसर्च। टू इंप्रूव रिसर्च। टू इंप्रूव रिसर्च का मतलब क्या है भाई? भाई हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बनाने हैं, कौन सा प्रोडक्ट कब बेचना है, इसका रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप करता है प्रिंसिपल एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है ना? डीपर एनालिसिस करने का फायदा होता है, और कैसे करना है एनालिसिस वगैरह, ये सारी चीजें हमको प्रिंसिपल्स बताती हैं। टू अटेन सोशल गोल्स, टू अटेन, अब थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं इसको, टू अटेन सोशल गोल्स, सोसाइटी के गोल्स और पर्सनल गोल्स को सिंक्रोनाइजेशन करना होता है। और फिर आगे बढ़ते हैं। टू क्लैरिफाई थिंकिंग, टू क्लैरिफाई थिंकिंग, अभी इसको एक्सप्लेन और कर दूंगा। टू क्लैरिफाई थिंकिंग, टू स्प्रेड नॉलेज, टू स्प्रेड नॉलेज, टू स्प्रेड नॉलेज। फिर क्या है लास्ट? टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट बिहेवियर, टू इवैल्यूएट मैनेजीरियल बिहेवियर। ये सारे नीड हैं
हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। क्लैरिफाई थिंकिंग का मतलब क्या हुआ, कौन सा काम किस तरह से करना है और कौन उसका बेस्ट तरीका है करने का, उसे बोलते हैं। लेट्स से अगर मुझे ये पेन बनाना है तो ये पेन बनाने का बेस्ट तरीका क्या होगा, ये प्रिंसिपल्स बताएंगे, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, टू स्प्रेड नॉलेज, और ये हम इस पेन का बेस्ट तरीका बनाने का अगर हम बहुत सारे लोगों को बताएं वो स्प्रेड ऑफ नॉलेज हो जाएगा। सिमिलरली क्या है, टू इवेल्युएट मैनेजरियल बिहेवियर, किस तरह के लोग क्या करने पर किस तरह से बिहेव करते हैं, इसे बोलते हैं टू स्प्रेड मैनेजरियल बिहेवियर। एक आदमी एक टीम को कैसे मैनेज करेगा, टीएल। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनाया जाता है, एक टीम लीडर बनाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारी टीम्स होती हैं, तो एक टीम लीडर एक पूरी टीम को मैनेज करता है, इसलिए बहुत सारे टीएल का एक मैनेजर होता है। तो बहुत सारे टीम लीडर एक अपनी टीम को मैनेज करते हैं और बहुत सारे टीम लीडर्स को एक मैनेजर डील करता है। तो मैनेजरियल बिहेवियर के बारे में पढ़ना, कैसे पूरी टीम रिएक्ट करेगी, कैसे उस टीम का मोरल बूस्ट करें, ये सारे मैनेजरियल बिहेवियर के अंदर आते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाए गए हैं।